नहीं मानते, जुल्म के ये जाते, हम नहीं मानते, जुल्म के ये जाते, हम नहीं मानते। थोड़ा थोड़ा पीछे हो, थोड़ा थोड़ा पीछे हो, आगे जगह छोड़ो, बैनर नजर नहीं आ रहा, बैनर नजर नहीं आ रहा, थोड़ा बीच में जगह छोड़ दे, पीछे पीछे हो जाए। अब बस आप लोग खवातीन एक साइड हो जाएंगे, अब मर्द एक साइड हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले भी इन लोगों के घर काटे, इनको बेघर किया है, किराए पे लोग कैसे रह रहे हैं इनको पता। हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ है, इंशाल्लाह मुझे पता है हमारी गवर्नमेंट ज़रूर हमारा साथ देगी इंशाल्लाह। अगर गवर्नमेंट को थोड़ा भी मासूम लोगों का, गरीब लोगों का, जवान बच्चियों का ख्याल है, कुछ तो ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। पहले भी आप लोगों ने इनकी मदद करी, अब भी आप करेंगे इंशाल्लाह। सिंध गवर्नमेंट वालों कुछ तो ख्याल कर लो, कुछ तो ख्याल कर लो। मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है तुम लोगों के लिए, कुछ तो इन गरीबों का ही साथ दे के कुछ ख्याल कर लो। बर्बाद तो कर दिया है कराची को तुम लोगों ने। उन्होंने हमारे घर तोड़ दिए, हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया, हमारे घरों को बर्बाद कर दिया। तो लिहाजा हम आज इससे मुतालबा करते हैं कि हमें घर के बदले घर दिया जाए। कौन सा इंसाफ है कि हम अपनी माओ बहनों को रोड पर बिठाएं या अपने बच्चों का गला घोट दें। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, तमाम पाक फौज से भी, कि भाई लीला आप इस पर गौर करें और हमारे लोगों को कम से कम सर छुपाने का ठिकाना दें। मिसिंग आईडी का मसला हल करो, 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 मजीद मसमारियाँ बंद करो, मजीद मसमारियाँ बंद करो, मजीद मसमारियाँ बंद करो, मजीद मसमारियाँ बंद करो। केबीटी आप लोगों के हकूकों की जंग लड़ रही है। कोई सियासी पार्टी आप लोगों के साथ नजर आती है आपको कि आपके कंधे पे आपके साथ खड़ी हुई है? आप इतना एक मिनट का मैसेज दे दे कि जो केबीटी की पूरी टीम आप लोगों के लिए खड़ी हुई है, आप लोगों को बाहर लेके आई कि आप लोगों को हकूक मिल सके, और जो मजीद आप लोगों को रोंदा जा रहा है वो नहीं रोंदा जाए। रोड की जो बात है, ये 25-25 फुट पहले ही, आज से 4-5 साल पहले उन्होंने कटिंग कर दी। इन गरीबों को सड़कों पे ले आए, कोई यहाँ से दरबदर हुआ या कोई किराए पे रहने पे मजबूर हुआ। जब 25 फुट की इन्होंने कटिंग कर दी, इन गरीबों ने फिर अपने आशियाने अपने खर्चे पे दोबारा झोंके उन्होंने खड़े कर दिए। अब मजीद यारी एक्सप्रेस वे से एक और एंट्रेंस और एग्जिट के लिए जो इंतहाई सालमाना अकदाम है कि जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है उसको एक और एंट्रेंस और एग्जिट दिया जाए। क्या इतने नालायक थे? इनकी कंसल्टेंसी पे लानत हो। इनको पहले दिन से नहीं पता था कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर से एक और इंटरचेंज होना चाहिए। मणिपुर से लेके यारी एक्सप्रेस में जाके सोनार कोर्ट पे इसका अख्ताम होता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के। और एक मणिपुर लास्ट है। इस मुल्क में इडाखिज्म है, इदारे बैठ चुके हैं, हुकूमतें फलाट कर चुकी हैं। यहाँ डेली बेसिस पे हुकूमतें चलाई जा रही हैं। एक किसी ने या किसी और सियासी पार्टी ने अपने फायदे के लिए एक और मंसूबा उन्होंने निकाल दिया। तो हम सीएम साहब से भी, सिटी गवर्नमेंट के मेयर साहब से भी, और चूंकि सिंध की हुकूमत वो जो कहते थे ना कि रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी और वो तो कपड़ा तो रोटी भी छीनी इनके मुंह से होने वाला, कपड़े भी उतरवा लिए, मकान भी गिरा लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। हम सियासी ब्लेम गेमी में नहीं चाहते, लेकिन बने बनाए आशियाने होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी अपनी मैनिफेस्टो के मुताबिक लोगों को कर देते, छत देते। इन गरीबों के छत गिराए जा रहे हैं। तो नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से हम डे वन से इस तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं। आपके लिए हर फोरम पे, हर जगह पे आपके लिए आवाज उठाई है, और आइंदा भी किसी भी नारवा अमल के खिलाफ हम आपके शाना बशाना होंगे। एफसी एरिया और मूसा कॉलोनी के एरिया में
मजीद घरों को तोड़ दिया। जब हम उनके पास ये रिक्वेस्ट लेकर गए तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा काम ही नहीं है, ये केडी वालों का काम है, आप उनसे जाकर पूछें। वो हमें ट्रैप कर रहा था, हमें अपने मकसद से हटा रहा था ताकि हम अपने मसले की तह तक ना पहुँच सकें। जब इसको देखा गया तो उन्होंने बड़े दबे अल्फाजों में ये कहा कि जी हमें और मजीद जो है वो सड़क से लेकर 31 फुट की कटिंग चाहिए। तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, कमिश्नर तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बचा लिया बिलावल हम, बचा लिया बिलावल हम। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा आहिस्ता बोलो, जरा आहिस्ता बोलो। अब जोर से बोलो, अब जोर से बोलो। हम क्या चाहते हैं? महाजन मांगे, पंजाबी मांगे, सिंधी मांगे, बलोच मांगे, पश्तून मांगे। रास्ता भी ये पुरखार सही, हमको मिटाने हर जगह अहले हकम तैयार सही, पर रोके हमको किसमें दम, बढ़ते रहे अपने कदम। दोस्तों, आप यहाँ पर जमा हुए हैं, हम कोई इलेक्शन जीतने के लिए नहीं आए हैं, हम कोई वोटों के लिए नहीं आए हैं, हम कोई तमाशा लगाने के लिए नहीं आए हैं। हमारे घरों को मिसमार किया जा रहा है और बेदर्दी से मिसमार किया जा रहा है। 6 साल से हम हुकूमत वक्त के सामने ये बात रख रहे हैं कि जो तुमने उसूल अमीरों के लिए बनाया हुआ है वो उसूल गरीबों के लिए भी होना चाहिए। ये नहीं कि पराडो वालों को जमीनों पर जमीनें दी जाए और गरीबों की जमीनों को छीन लिया जाए। हम सिर्फ और ये ऐलान करते हैं कि अगर कल से कटिंग नहीं रोकी जाती तो फिर हम सीएम हाउस भी जाएंगे, हम सिंध असेंबली भी जाएंगे। इस वक्त, और ये बात गौर से सुनिएगा, आप लोगों के मुजाहरे के बाद यहां पर एसएचओ नदीम साहब आए हैं। इन्होंने हमें कहा है कि कल आपके डेलीगेशन की मीटिंग डीसी से और कमिश्नर से करवाई जाएगी, जिसमें इजाफी कटिंग का मसला और खासकर जो मिसिंग पर्सन्स का, मिसिंग आईडीज का मसला है और प्लॉट्स की अलॉटमेंट का मसला है, उसे सॉल्व किया जाएगा। अगर हमारे जायज मुतालबात पूरे नहीं किए जाते हैं तो उस सूरत में हम सीएम हाउस जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हमारी तरफ से 15 फरवरी तक का टाइम हुकूमत को दिया जाता है कि 15 फरवरी के अंदर एक तो किसी भी इलाके में कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, दो फौरी तौर पर कमिश्नर साहब, डीसी सेंट्रल, ये सब हमसे मुलाकात करेंगे। इजाफी कटिंग का मामला रिजॉल्व किया जाएगा, मिसिंग आईडीज का मामला रिजॉल्व किया जाएगा और अलॉटमेंट के ऊपर जो है वो हमें तारीख दी जाएगी कि कब तक आप हमारे प्लॉट हमें देंगे। साथ साथ उस तरह से किराया दिया जाएगा और 14.5 लाख की रकम से कोई मकान नहीं बन सकता। आज के हिसाब से कम 30 लाख रुपए पर फैमिली को दिए जाए ताकि मुनासिब अंदाज में वो मकान बना सके।
हम यहाँ से वापस जाने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन हमें भी पता है कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, और जिनके हाथ में है अगर उन्होंने इसके ऊपर अमल नहीं किया, अगर कल की मीटिंग में हमें वो इज्जत नहीं दी गई जो एक कराची के शहरी को दी जानी चाहिए, तो फिर 15 दिन बाद हम दोबारा यहाँ खड़े होंगे और फिर हम सीएम हाउस से कम की बात नहीं करेंगे। हम सीएम हाउस जाएंगे, हर सूरत जाएंगे, ये हमारा हक है। साथ साथ यहाँ पर इस वक्त कराची में 5 मुख्तलिफ मकामात पर गुल प्लाजा के हवाले से मुजाहरे चल रहे हैं। ये मुजाहरे हम सबके मुजाहरे हैं। वो बच्चे, वो लोग जो गुल प्लाजा में मरे, इस वक्त अगर कोई हक हासिल करने का तरीका है तो वो है ये सड़कें। हमें इनकलाबी तहरीक बनकर खड़ा होना पड़ेगा। जो भी जिस अंदाज में भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा है, हमें उसका साथ देना पड़ेगा। ये सारे मुजाहरे जो इस वक्त कराची में चल रहे हैं, ये हमारी बात कर रहे हैं, ये हमारे मुजाहरे हैं। हम मुकम्मल तौर पर इनके साथ हैं। यहाँ जाकर हमने अब सोना नहीं है, आपने जाकर अपने अपने इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी है। 15 तारीख के लिए लोगों को तैयार करना है। उम्मीद है कि जैसे कि डीएसपी साहब कह रहे हैं, तो कल की मीटिंग के अंदर हमारा मसला रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या करें कि हुकूमत के ऊपर हमें एतबार नहीं है। एतबार है तो यहाँ पर खड़े हुए रियाज भाई के ऊपर है, माँ जमीन बाजी के ऊपर है, आप सब के ऊपर है, इन माओं के ऊपर है, इन बहनों के ऊपर है, इन बच्चों के ऊपर है, इन बूढ़ों के ऊपर है। हम भीख में अपना हक नहीं लेंगे, हम इसी तरह छीन कर अपना हक लेंगे। हम मजबूर करेंगे कि हमसे मुलाकात करो, हम मजबूर करेंगे कि हमसे बात करो। और अगर तुम बात नहीं करोगे तो फिर हम दोबारा यहाँ खड़े होंगे, और जब दोबारा खड़े होंगे तो फिर तुम्हारे गिरबान में हाथ डालकर अपना हक लेंगे। जब तक तुम अपने घरों में नहीं डरोगे, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि खौफ क्या होता है। सामान छिन जाने का, छत छिन जाने का, बच्चों का रोड पे आने का। अगर हमारे बच्चे रोड पे बैठेंगे, फिर तुम्हारे बच्चे भी रोड पे बैठेंगे। फिर एक ही जैसा हिसाब होगा। जो तुम करोगे वही हम करेंगे, इससे आगे की बात नहीं होगी, क्योंकि हम भी इधर के शहरी हैं, तुम भी इधर के शहरी हो। अब एक ही बात है, और वो बात ये है कि अवामी राज होगा, अवामी राज होगा, अवामी राज होगा। आप लोगों को सुर सलाम, आपकी जिद्दोजहद को सुर सलाम। क्या चाहते हैं?